नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल साइंस के हिंदी वीडियो में फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे कर्कट राशि की स्वभाव, उनकी वैशिष्ट्य और राशि में स्थित 3 नक्षत्र के बारे में। वो है पुनर्वसु, पुष्या और अश्लेषा के बारे में। सबसे पहले ये जान लेते हैं ये राशि है क्या। राशि का मतलब होता है, आप स्लाइड्सों में देखिए, चंद्रमा जब एक राशि के ऊपर से गुजरते हैं उस वक्त जो शिशु, जो लोग दुनिया में जन्म लेते हैं, उनका वही राशि होता है। चंद्रमा एक हाउस में 2.5 दिनों तक स्थित होता है, जैसे कि मेष, वृष, मिथुन, कर्कट, ऐसे करके 12 घर को वो अतिक्रम करते हैं। जैसे कि आज का विषय है कर्कट राशि। चंद्रमा जब कर्कट राशि के ऊपर होता है उसी टाइम में जो शिशु, जो इंसान जन्म लेता है दुनिया में, उनका कर्क राशि होता है। अब बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। चंद्र का कर्कट राशि में स्थित होने का मतलब क्या है? मतलब ये है, चंद्र इजिकल टू माइंड, यानी चंद्र आपकी मन को रिप्रेजेंट करता है। तो चंद्र को कर्कट राशि में आने का ये मतलब होता है कि आपकी मन, आपका जो गुरु मस्तिष्क जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पे सोच हमारी रहते हैं, हमारी चिंता रहते हैं, तो चंद्र रिप्रेजेंट करता आपकी मन को, वो स्थित हो गया कर्कट राशि में। तो आपकी माइंड कर्कट राशि में स्थित हो गया, तो आपका कर्कट राशि हो गया। यही तो सिंपल सा बात है। आप बात करते हैं कर्कट राशि के कैरेक्टर के बारे में। किसी भी राशि की कैरेक्टर जानने का सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान, चाहे एस्ट्रोलॉजर हो आप ना हो, जो भी हो, उसकी सिंबल की तरफ गौर कीजिए, उसकी सिंबल को ध्यान से देखिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। कर्कट राशि का सिंबल क्या है? केकड़ा। और केकड़ा दिखता कैसा है? केकड़े का ऊपरी हिस्सा होता है एक कठिन, यानी उसका बॉडी का ऊपरी पार्ट, उसका जो स्किन है वो बिल्कुल कठिन होता है, और उसका अंदर क्या है? उसकी सॉफ्ट यानी नरम बॉडी, वो इस कठिन आवरण के अंदर होता है। ठीक उसी तरीके से कर्कट राशि के लोगों की सोच, मेंटल सेटअप ऐसा ही होता है। वो जब किसी के सामने पहली बार उसके सामने मुलाकात करता है तो वो अपने आप को, अपनी जो इमोशन है, अपनी जो मन की फीलिंग्स है, मन की जो सफनेस है, उसको हाइड करके रखते हैं। वो सबके सामने वो शेयर नहीं करता, मगर उसकी जो मन की नरम हिस्सा है, जो कमल हिस्सा है, जो इमोशनल हिस्सा है, वो सिर्फ उन लोगों को दिखाता है जो उसके करीब है। आप किसी कर्कट राशि के जातक से पहली बार मुलाकात कर रहे हैं तो वो आपको थोड़ा कंजर्वेटिव, थोड़ा रूट, ऐसा टाइप का लगेगा। मगर उसी आदमी के साथ, कि उसी औरत के साथ आप जब किसी भी काम की सिलसिले में, किसी दूसरे सिलसिले में उसके साथ जब आपका मुलाकात होते रहेंगे, वो जब आपकी दोस्त बन जाएंगे, तब जाके पता चलेगा उसकी मेंटल सेटअप के बारे में। तब आपको महसूस होगा, अरे वाह, मैं तो बिल्कुल गलत सोचा था, ये तो बहुत इमोशनल टाइप का है, ये तो बहुत फ्रेंडली है, ये तो बहुत माय डियर है। यही तो है कर्कट का स्वभाव, केकड़ा का स्वभाव, केकड़ा का बॉडी का पार्ट। तो उसी तरीके से कर्कट राशि के मेंटल सेटअप भी ऐसा होता है, वो पहले कठिन और बाद में नरम। बस अगर आपकी कर्कट राशि है, बहुत से लोग ये वीडियो सुन रहे हैं, वो मैक्सिमम लोगों का कर्कट राशि है, आप अपने आप से सवाल कीजिए, अपने आप ही सोचिए, ऐसा तो होता है आपके साथ, ऐसा ही तो है आप। अब ये सवाल उठता है कि ऐसा क्यों है आप, ऐसा कौन सी ज़रूरत पड़ा है कि कर्कट राशि के लोग पहले कठिन उसके बाद नरम? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कर्कट राशि के लोगों को, कर्कट राशि के जातकों को, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, उसकी पहली ज़िंदगी में वो इमोशनल होता है, वो बेसिकली सॉफ्ट माइंडेड होता है। क्योंकि कर्कट राशि एक जल राशि है और वो चर राशि है। जल राशि मतलब वाटर बेस राशि, और चर राशि का मतलब गतिशील, चलमान राशि। इसका मतलब है कर्कट राशि जल राशि और चलमान राशि है, और जल राशि होने के साथ साथ इमोशनल भी है। तो ऐसा जो कठिन उसका
बाहरी हिस्सा है वो इसलिए है, उसकी पहली ज़िंदगी में आप लोगों के साथ, आपकी ज़िंदगी पहली ज़िंदगी में टीनेज एज में आपका जो इमोशन, आपको इमोशन में बहुत हर्ट होता है। आपकी इमोशन लेके किसी ने कभी ना कभी तो छेड़छाड़ किया है, आपकी इमोशन को लोगों ने गलत इस्तेमाल किया है, आपकी इमोशन को कभी ना कभी किसी ने दुख पहुंचाया है। ऐसा अक्सर होता है कर्कट राशि के साथ कि वो किसी के साथ इमोशनली अटैच हुए और फिर वो आदमी उससे धोखा देके चला गया, फिर वो औरत उसको धोखा देके चला गया। आपकी इमोशनली आप कुछ किसी को बोले और वो इसका इस्तेमाल किया अपने फ़ायदे के लिए और आप हर्ट हुए। तो कर्कट राशि के लोगों का ज़िंदगी में ऐसा घटना अक्सर होता है कि उसकी इमोशनली वो हर्ट होता है हमेशा, इसलिए वो ऐसा सोचते हुए अपने आप एक कठिन आवरण के अंदर चला जाता है कि फर्स्ट टाइम वो किसी के साथ इंटरेक्ट करे तो वो हमेशा ऐसा सोचता है, नहीं इसके साथ बस काम की सिलसिले में बात करना है और आगे कुछ नहीं, और मेरा जो पर्सनल लाइफ है उसको मैं इसके साथ शेयर नहीं करूँगा। ऐसा उसका सोच होता है। वो हमेशा अपने आप की अपना जो इमोशन है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। अपने आप से पूछिए आप लोग, क्या आप लोग ऐसा नहीं करते कि अपने आप की इमोशन को प्रोटेक्ट करते हैं? हाँ, आप लोग अपने आप का जो इमोशन है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, मगर जो लोग आपके करीब होता है, आपकी फैमिली मेम्बर होता है, आपके दोस्त होता है, आपके रिश्तेदार होता है, जिसके साथ आप बहुत फ्रेंडली है, सिर्फ वही जानता है आप कितना फ्रेंडली पर्सन है, आप कितना माइडियर टाइप का लोग है, आप कितना इमोशनल है। आपकी अगर मन में कुछ दुख हो जाए तो आप रो देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो लोग आपके करीब है, वो लोग वो कठिन सा हिस्सा पार करके आपकी जो नरम मन है उसके साथ जुड़ चुके हैं। तो कर्कट राशि के लोगों का भी जो इमोशनल जो नेचर है वो बहुत स्मॉल लोगों के साथ ही, बहुत नंबर ऑफ पीपल के साथ ही वो शेयर करते हैं। यही तो है कर्कट राशि। और साथ में साथ कर्कट राशि जल राशि भी है। मैंने बोल दिया जल राशि का मतलब है वाटर बेस्ड राशि, और चर राशि, चर का मतलब है चलमान, गतिशील। तो उसका जो मन का स्वभाव है वो बहुत तेज़ है और जल की तरह उछल पछल करता है। इसका मतलब है कर्कट राशि के लोग अगर किसी जगह पे बैठे हैं, आप लोग कर्कट राशि के हैं, तो कर्कट राशि के लोग जो है वो लोग सोच रहे हैं कि हम जगह पे बैठे हैं, एक जगह पे स्थिर है, क्यों बट उनका जो माइंड सेटअप है वो बहुत चंचल है। वो ये सोचता है अभी ये है, अभी वो है। उसका मन के अंदर एक हमेशा चंचलता रहते हैं। वो उसका जो मन की गति है ये बहुत स्पीडी टाइप का है। वो देखने पे कैसा भी हो, देखने पे एक स्लो टाइप का आदमी हो, कुछ काम की नहीं हो, ऐसा हो, मगर उसी आदमी के अंदर की सोच बिल्कुल गतिशील है, बहुत चंचल है। वो स्थिर नहीं रह सकता, हमेशा मन के अंदर चंचल भाव वो प्रकाश करता है। ये तो है कर्कट राशि। अब ये सवाल उठता है आप लोगों के मन में, शायद ऐसा सोच भी आ रहा है कि मैं तो इसी कर्कट राशि के जातक के साथ मिला हूँ, मगर जो एस्ट्रोलॉजर बोल रहे हैं ये कर्कट राशि के बारे में, ठीक उसी तरह का तो वो लोग नहीं है। वो कभी मुझे भी हर्ट किया है, वो हमारे साथ रूड बिहेव किया है, मगर एस्ट्रोलॉजर तो बोल रहे हैं कि उसका कर्कट राशि है। और मेरा जो वीडियो सुन रहे हैं आप भी सोच रहे हैं उस आदमी का तो कर्कट राशि था, मगर वो तो इतना रूड था, उसका अंदर भी मन का हिस्सा भी इतना नरम नहीं था। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, अगर कर्कट राशि में मैं जो आपकी कर्कट राशि का वैशिष्ट्य बोल रहा हूँ वो प्योर चंद्र का एनर्जी का बोल रहा हूँ, उसके साथ अगर किसी बुरे ग्रह बैठ जाए, समझिए शनि बैठ जाए चंद्र के साथ, समझिए कर्कट राशि में चंद्र राहु बैठ जाए, तो उस ग्रह का एनर्जी कर्कट राशि के एनर्जी से कॉम्बस्ट करता है। तो उसका प्रभाव और कर्कट राशि का प्रभाव, ये युग्म प्रभाव आपके सोच में, आपके अंदर व उसी आदमी के अंदर आएगा। तो मैं आज जो बात कर रहा हूँ वो प्योर कर्कट राशि का बात कर रहा हूँ, उसमें साथ कोई ग्रह युक्ति नहीं बात कर रहा हूँ। ग्रह युक्ति लेके, ग्रह जो कंजंक्शन होता है ग्रह का, उसको लेके मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी जो बात कर रहा हूँ प्योर कर्कट राशि के नेचर का बात कर रहा हूँ। कर्कट राशि के लोग कौन सी फील्ड में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं ये जान लेना ज़रूरी है। कर्कट राशि के लोग हर एक काम करता है उसको इमोशन देके। कैसे? आप अगर किसी ऑफिस में हैं तो ऑफिस के जो सेटअप है, जो कॉलीग्स है, जो काम है, उसके साथ आप हमेशा इमोशनली अटैच हो जाते हैं।
अगर आप कॉलिग्स है, आपके पास में कुछ कॉलिग्स बैठता है, उसके साथ भी आप इमोशनली अटैच हो सकते हैं। आप जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल इमोशनली अपने दिल से कर रहे हैं, ऐसा भी आपके साथ होता है। किसी भी काम दे उसको आप इमोशनली अटैच करके, इमोशनली रिएक्ट करके वो काम को सॉल्व करें। इसीलिए जो लोग नर्स होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नर्स, टीचर, उनका अगर कर्कट राशि है उन टाइप लोगों का ज़्यादा कर्कट राशि होता है। क्योंकि जो नर्सिंग प्रोफेशन है, नर्सिंग प्रोफेशन का पहला जो धर्म होता है वो है किसी को सेवा करना। और सेवा करने से पूर्व किसी आदमी के अंदर, किसी औरत के अंदर पहले उसका इमोशन भी होना चाहिए। अगर इमोशन नहीं है तो वो मोशन में काम ही नहीं कर सकता है, किसी की सेवा नहीं कर सकता है। तो इसीलिए कर्कट राशि के लोग ये नर्सिंग फील्ड में, डॉक्टर फील्ड में, मेडिकल फील्ड में बहुत अच्छा काम करते हैं। क्योंकि उसके साथ अगर किसी रोगी आए, किसी पेशेंट आए, उसके साथ वो इमोशनली अटैच हो सकते हैं। वो जो डॉक्टर होता है, वो जो नर्स होता है, वो बहुत दिलदार होता है। यही तो है कर्कट राशि का स्वभाव। किसी भी टीचर स्कूल में लेक्चर दे रहा है, किसी कॉलेज में लेक्चर दे रहा है, वो जो उसका जो स्टूडेंट है, जो छात्र छात्री है, उसके साथ बिल्कुल इमोशनली अटैच हो जाते हैं। उसको अपना बच्चा समझ के वो अपनी जो पढ़ाई है उसको समझाने की कोशिश करता है। हर एक काम में कर्कट राशि के जातक, हर एक काम में अगर चंद्र किसी के साथ कॉन्जंक्शन नहीं किया है तो हर एक काम में कर्कट राशि के लोग इमोशनली काम को डील करने की कोशिश करता है। और इसी इमोशन के वजह से ही वो लोग हर्ट होते हैं। आप किसी मन से किसी काम को कंप्लीट किए और ऑफिस का बॉस आपको डांट दिया, ये ठीक नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ, और आप हर्ट हो गए। आप सोचे मैं इतना दिल से ये काम लिया और फिर भी ये अपमान। ऐसा अक्सर होता है कर्कट राशि के साथ, वो उसका इमोशन में वो हर्ट होते हैं। कर्कट राशि के लोग मेडिकल फील्ड, नर्सिंग फील्ड, टीचिंग फील्ड को छोड़ के भी मार्केटिंग फील्ड, जहाँ पे डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग्स होता है, उसी फील्ड में भी कर्कट राशि के लोग बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं। क्योंकि जब किसी के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, किसी के साथ जब पहली बार इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो कर्कट राशि के लोग क्या है, उस अपनी काम को वो हमेशा इमोशनली लेते हैं और काम की तरफ वो ध्यान से काम करता है। ना कि वो ये सोचता है मुझे इतना मिल रहा है और मैं इतना काम करूं, ऐसा नहीं। वो लोग हमेशा सोचते हैं मेरा काम मुझे अच्छे तरीके से करना है, मुझे बेटर परफॉर्म करना है। क्योंकि ये काम के साथ वो हमेशा इमोशनली अटैच हो जाते हैं, यही करते हैं। मगर कर्कट राशि के लोग प्रेम संबंधित रिलेशन, लव अफेयर, ऐसी जगह पे कर्कट राशि के लोग कभी कभी मात खा जाते हैं। मतलब कर्कट राशि के लोग ऐसी जगह पे जहाँ पे इमोशनल की मेनली, लव में क्या है, लव का मेन थिंग है इमोशन। कर्कट राशि का स्वभाव है इमोशन। तो ये इमोशन लव में वो इतना इमोशनल हो जाते हैं, लव लाइफ में, किसी प्रेम रिलेशन में, वो हर्ट भी उसी तरीके से होता है। मतलब जोर का झटका कर्कट राशि के लोगों के ऊपर जोर से ही लगता है, वो इसको सहन नहीं कर पाता कभी कभी। ये तो कर्कट राशि का मैंने कैरेक्टर बोल दिया। इसको छोड़ के भी और दूसरा कैरेक्टर है। आप सोच रहे हैं आपका कर्कट राशि है, आपके दोस्त का है, आपका उस रिश्तेदार का है, मगर तीनों का स्वभाव बिल्कुल भिन्न है। क्यों? कोई कम्बस भी नहीं हुआ है नक्षत्रों के साथ। क्यों भिन्न है? वो इसलिए है, एक राशि में 3 नक्षत्र का प्रभाव होता है। कर्कट राशि में 3 नक्षत्र का प्रभाव है। पहला है पुनर्वसु। मैंने मिथुन राशि में जब मिथुन राशि का वीडियो बोल रहा था, वहाँ पे भी पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में मैंने बोला था। कर्कट राशि में भी पुनर्वसु नक्षत्र है, वो है बृहस्पति, जुपिटर का नक्षत्र। उसके बाद है पुष्या, पुष्या यानी शनि का नक्षत्र। उसके बाद है अश्लेषा, बुध का नक्षत्र। तो ये 3 क्षेत्रों में एक राशि का कौणिक दूरत्व है 30 डिग्री। ये 30 डिग्री में 3 नक्षत्र स्थित होता है। ये 3 नक्षत्र का अलग अलग स्वभाव होता है। बेसिक जो कैरेक्टर है कर्कट राशि का वो रहता है, क्योंकि ये चंद्र का सखेत्रस्थ गृह, यानी चंद्र का अपना घर। कोई भी इंसान हो, जो भी हो, अपना घर में वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है। तो इसलिए कर्कट राशि का बेसिक जो स्वभाव है वो सेम रहता है। उसके ऊपर ये गुरु का एनर्जी यानी बृहस्पति का एनर्जी, उसके बाद शनि का एनर्जी, उसके बाद बुध का एनर्जी, इसी करके ये तीनों एनर्जी उसके साथ अलग अलग पार्ट में जुड़ता है। आपका जन्म अगर पुनर्वसु में है, आप चंद्र और बृहस्पति का कम्बस्ट एनर्जी है आपके अंदर, आप बृहस्पति का सोच, चंद्र का सोच मिलजुल के आपके अंदर रहेगा। इस डिग्री के बाद आपकी दोस्त का जन्म है, तो उसके अंदर
शनि का प्रभाव यानी पुष्या, शनि का एनर्जी और चंद्र का एनर्जी कम्बस्ट होकर उसके अंदर से प्रभावित होगा। उसके बाद आपके रिश्तेदार का अश्लेषा है, उसके अंदर चंद्र का एनर्जी और बुध का एनर्जी मिलके प्रकाश होगा। इसके बारे में हम बात करते हैं। अभी जान लेंगे 3 नक्षत्र के बारे में छोटे छोटे करके, क्योंकि 3 नक्षत्र के बारे में मैं डिटेल्स में अलग अलग से वीडियो करूंगा, जो कि मेरे चैनल में नक्षत्र सीरीज शुरू होने वाला है। आप अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको देखना ही पड़ेगा नक्षत्र सीरीज का अनुष्ठान। अभी मैं नक्षत्र के बारे में छोटा छोटा जानकारी आपको दूंगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये वीडियो को शॉर्ट में ख़त्म करने के लिए। आइए हम जान लेते हैं 3 नक्षत्र के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कर्कट राशि के पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में। पुनर्वसु बृहस्पति का नक्षत्र है। कर्कट राशि में पहली डिग्री में पुनर्वसु नक्षत्र स्टार्ट हो जाता है। पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में मैं मिथुन राशि में डिटेल्स में बोला है। पुनर्वसु नक्षत्र का जो लास्ट पार्ट है वो कर्कट राशि में पाया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बृहस्पति का एनर्जी यानी गुरु का एनर्जी प्लस कर्कट राशि का अधिपति चंद्र का एनर्जी, ये 2 एनर्जी कम्बस्ट होता है। कहाँ पे? आपके मन पे, आपके गुरु मस्तिष्क पे। तो पुनर्वसु नक्षत्र के लोगों की सोच में बृहस्पति या चंद्र ये दोनों का युग्म प्रभाव होता है। पुनर्वसु के नक्षत्र के लोग अक्सर बहुत ज्ञानी होते हैं, प्रतिभाशाली होता है। अगर उसका बृहस्पति अच्छा है तो एक अच्छे टीचर, अच्छे लेक्चरर, पीएचडी लेवल तक उसकी एजुकेशन जा सकते हैं। पुनर्वसु के लोग किसी उच्च पद पे, किसी ऑफिस के सीईओ पद पे, किसी मैनेजिंग पद पे, ऐसी पद पे वो लोग बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं। पुनर्वसु के लोग जो टीचर होते हैं वो बहुत दिलदार टीचर होते हैं। वो स्टूडेंट के साथ बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से इमोशनली अटैच हो जाते हैं, उसको स्टूडेंट भी उसे बहुत पसंद करते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र में बृहस्पति का पोजीशन पुनर्वसु नक्षत्र में पहले देखना है कि बृहस्पति जन्मचक्र में, जन्म कुंडली में कहाँ पे है। अगर बृहस्पति शुभ है तो वो एक बहुत नामी व्यक्ति बन सकता है। पुनर्वसु का जो मिथुन राशि में स्थित था तब मैंने बोला था आपको वो अच्छे बिजनेसमैन, बिजनेस पर्सन बन सकता है। मगर जब वो कर्कट राशि में आ जाता है, मिथुन राशि में क्या होता था, बुध का एनर्जी, बृहस्पति का एनर्जी, और कर्कट में क्या हुआ, चंद्र का एनर्जी, बृहस्पति का एनर्जी। तो ये 2 कम्बस जब होता है तो चंद्र और जुपिटर, मून प्लस जुपिटर, तब वो क्या होता है, ज्ञानी व्यक्ति, लेक्चरर, अच्छे पर्सन, एक लॉयल मैन, ऐसी तरीके की उसके अंदर सोच पाया जाता है। मगर बृहस्पति अगर वीक है, बृहस्पति राहु युक्त है, बृहस्पति केतु के साथ बैठा है, तो क्या होता है, तब क्या होता है, उन लोगों की सोच में बहुत सा चेंजेस आ जाता है। वो उसकी पढ़ाई में वो जितना दूर तक जा सकता था उतना जगह पे वो कंप्लीट नहीं कर पाता है। वो बहुत इमोशनली हर्ट होता है। वो हर एक काम में वो इमोशनली सोचते हैं, इमोशनली करने जाते हैं, दूसरे लोग उसको हर्ट करते हैं। वो हमेशा वो लोग किसी ना किसी जगह पे उसकी इमोशन स्मैश्ड हो जाता है। उसकी इमोशन को लेके लोग छेड़छाड़ करते हैं, हंसते हैं उसकी इमोशन को लेके। ऐसा कब होता है, जब बृहस्पति खराब होता है। बृहस्पति केतु के साथ बैठना, बृहस्पति मकर में स्थित होना, बृहस्पति राहु के साथ युक्ति होना, ऐसी स्थिति पे पुनर्वसु लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी में इमोशनली वो बहुत हार्ट होता है। अदरवाइज पुनर्वसु के लोग बहुत माइडियर होता है, बहुत फ्रेंडली होता है और बहुत ज्ञानी होता है। उसका जस भाग्य, जिसको हम बोलता है फेम, ये बहुत ज़्यादा होता है। पुनर्वसु नक्षत्र के लोग अगर नर्सिंग फील्ड में होते हैं तो वो अपनी सेवा को एक धर्म मानते हुए लोगों को सेवा करते हैं। ये जो पुनर्वसु के बारे में और भी कुछ बोलना है हमें। पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में अगर मैं बोलता हूँ तो 1 घंटा बीत जाएगा। तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। वो नक्षत्र सीरीज़ मेरे चैनल में शुरू हो रहा है, वो उसे आप देख लेना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर वीडियो देखते हुए अगर वीडियो ख़त्म हो जाए तो उसके बाद ये चैनल होता है वो आपसे छूट सकता है, क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारा चैनल है। आप किसी भी ये चैनल देख रहे हैं, किस पर वो चैनल देख रहे हैं, तो अगर आप चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पुनर्वसु नक्षत्र में अगर चंद्र बृहस्पति एक साथ बैठ जाए कर्कट राशि में और आपका पुनर्वसु है, तो क्या होता है, तो आप एक
अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी है तो आप एक बार हाईएस्ट लेवल यानी कंपनी का सीईओ पद तक भी आप हासिल कर सकते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र, चंद्र और बृहस्पति ये तो दो फ्रेंडली प्लैनेट है, तो ये फ्रेंड जब जो एक हो जाए तो अब उसकी पावर ही अलग हो जाता है। तो पुनर्वसु नक्षत्र अगर आपका है तो आपका ज़िंदगी भी ऐसा होगा, मगर एक राशि में स्थित सिर्फ नक्षत्र को देखने से ही आपकी पूरा डिटेल्स नहीं पता चलता। जन्म छक में और भी कुछ एलिमेंट्स देखना पड़ता है। ये बृहस्पति का युक्ति किसी से हुआ कि नहीं, चंद्रमा कहाँ पे स्थित है, चंद्र का स्ट्रेंथ कहाँ पे है, चंद्र के ऊपर किसी दूसरे ग्रहों का दृष्टि है कि नहीं, ये सब एलिमेंट भी देखना पड़ता है। तो ये था पुनर्वसु नक्षत्र का बेसिक जो स्वभाव, जो प्राइमरी एटीट्यूड है वही मैंने बोला। इसको छोड़ के भी बहुत सारे एलिमेंट काम करते हैं, वो मैं अपनी ग्रह की संयुक्ति का जो वीडियो है उसमें डिटेल्स में आलोचना करूँगा। आप बात कर लेते हैं दूसरे नक्षत्र के बारे में, वो है पुष्या। आप बात करते हैं पुष्या नक्षत्र के बारे में। चंद्र जब कर्कट राशि में पुष्या नक्षत्र के ऊपर से गुजरते हैं तब कर्कट राशि में शनि के एनर्जी प्रभावित होता है, यानी पुष्या की अधिपति है शनि और कर्कट राशि का अधिपति है चंद्र। तो ये चंद्र और शनि ये दोनों का एनर्जी, मून एंड सैटर्न, ये डुअल एनर्जी आपकी गुरु मस्तिष्क के, आपकी मन में, आपकी सोच में प्रभावित होता है। शनि या चंद्र का डुअल एनर्जी, यही है पुष्या नक्षत्र। पुष्या नक्षत्र का सिंबल है काउ मिल्क, गाय की जब बाट से दूध निकलते हैं वही है पुष्या नक्षत्र का सिंबल। पुष्या नक्षत्र को पौष्टिक पोषण ये सब भी कहा जाता है, यानी पुष्या नक्षत्र दिन प्रतिदिन जीवन में उन्नति करता है, ऐसा भी एस्ट्रोलॉजिकल बुक में बोला जाता है। आपने पुष्या नक्षत्र के बारे में बहुत टीवी चैनल में शायद देखा होगा, सर्च किया होगा मुझसे पहले, इससे पहले बहुत जगह पे सुना होगा शायद, मगर एक जानकारी आपको मैं दे देता हूँ कि पुष्या नक्षत्र के बारे में आप हमेशा ये सुना है कि ये नक्षत्र अच्छा है, शुभ है, बहुत अच्छे कॉन्स्टलेशन है, बहुत अच्छा फल देता है, मगर ये तभी संभव होगा जब किसी भी नक्षत्र का अधिपति अच्छी जगह पे स्थित हो। अगर पुष्या नक्षत्र का अधिपति शनि, वो शनि अच्छे जगह पे स्थित नहीं है तो आपका नक्षत्र का जो शुभ फल आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। और राशि का अधिपति चंद्र, उसको भी देखना पड़ेगा, उसकी पोजीशन कैसा है। तो अभी हम बात करते हैं पुष्या नक्षत्र के बारे में। पुष्या नक्षत्र शनि का अधिपति है, शनि पुष्या नक्षत्र का अधिपति है। शनि का एनर्जी एंड चंद्र का एनर्जी जब आपके ऊपर से प्रभावित होता है तो पुष्या नक्षत्र में चंद्र का जो इमोशनल कैरेक्टर, जो हाईली इमोशनल, 100% इमोशनल, अपनी जो करीबी लोग उसके साथ इंटरेक्ट करना पूरा इमोशन से, उसमें थोड़ा छेद पड़ता है। मतलब है शनि आपको कहता है बी प्रैक्टिकल मैन, ऐसा मत करो, उसके साथ इतना भी एक मत हो जाओ कि कभी वो तुमको छोड़ जाए और तुम्हें ये सहन करना पड़े। मतलब शनि उसकी जो 100% इमोशन है उसके ऊपर रोक लगाता है। शनि कहता है कि जो आज तुम्हारा है वो कल तुम्हारा नहीं रहेगा। मतलब वो तुम्हें छोड़ के जा सकता है, इस दुनिया को छोड़ के जा सकता है, वो किसी दूसरे के साथ जा सकता है, वो तुमसे वो ट्रस्ट करना बंद भी कर सकता है। तो ऐसी सोच पुष्या नक्षत्र के अंदर उसकी मन में रहता है। तो वो किसी के साथ अगर है, अपनी बीवी हो, अपनी पति हो, अपने बच्चे हो, अपने माँ हो, अपनी दोस्त हो, अपने गर्लफ्रेंड हो, अपनी किसी रिश्तेदार हो, मगर वो तो उसके साथ इमोशनली अटैच्ड होगा कर्कट राशि के स्वभाव के अनुसार। मगर शनि का एनर्जी जब उसके अंदर है, वो 100% जो इमोशन उसके अंदर है वो उसके साथ ये 100% इमोशन नहीं देगा, 80-70% ऐसे देगा। मतलब वो एक दूरी बनाए रखेगा। हाँ, उसके साथ अच्छे व्यवहार करेगा, उसके साथ घूमेगा फिरेगा, वैवाहिक जीवन अतिबाहित भी करेगा, मगर वो 100% इमोशन को सेव कर रखेगा। क्योंकि कर्कट राशि के साथ मैंने पहले ही बोला अक्सर ऐसा होता है, उसकी इमोशन में हमेशा हर्ट होता है कर्कट राशि के लोग। मगर यही एक नक्षत्र है, एकमात्र नक्षत्र है कर्कट राशि में जो पुष्या, जो उसके ऊपर जब इमोशनल प्रॉब्लम, इमोशनल उसके ऊपर जब
इमोशन में आघात ऐसा आता है तो पुष्य नक्षत्र के लोग और 2 नक्षत्र के मुकाबले यानी पुनर्वसु और अश्लेषा के मुकाबले में ज़्यादा रेजिस्ट कर सकता है इसको, क्योंकि इसका अधिपति शनि है। शनि हमेशा कहते हैं प्रैक्टिकल, जो रूढ़ सच होता है ज़िंदगी का वही तो है शनि। शनि आपको कहता है ये है दुनिया का सच, इसको पहचानो और इतना भी आगे मत जाओ जो तुम्हें कभी इसकी दुख झेलना पड़े। तो पुष्य नक्षत्र के लोगों के अंदर ऐसा स्वभाव पाया जाता है। मैं जब नक्षत्र सीरीज़ में बोलूँगा नक्षत्र के बारे में तब मैं डिटेल्स में इसके लिए और बड़ा सा वीडियो बनाऊँगा और आपको बताऊँगा इसके बारे में। पुष्य नक्षत्र के लोग किसी जॉब फील्ड है तो वो हमेशा अपना कार्य का अपना दायित्व अच्छी तरीके से निर्वाह करता है। वो अपने दायित्व प्रैक्टिकली, वो जो प्रैक्टिकल फील्ड में होता है, ऑफिस में हो चाहे किसी जॉब में हो, स्कूल में हो, तो वो अपना दायित्व को ठीक ठाक निभाता है। इसलिए बहुत सारे कंपनी का सीईओ है जो ऐसा अक्सर देखा है कि कंपनी का ऐसे 2-3 एम्प्लॉय होता है जिसके ऊपर कंपनी यानी आपका बॉस, आपका सीईओ ट्रस्ट कर सकता है, 100% ट्रस्ट करता है। हाँ, इसके ऊपर काम छोड़ दे, ये काम को ज़रूर निपट लेगा। वो लोग होता है पुष्य नक्षत्र के जातक, क्योंकि उसके अंदर वो एबिलिटी होता है, किसी भी काम उसको सौंप दे वो ठीक ठाक उसको टाइमिंग के में वो काम को ख़त्म कर देगा। पुष्य नक्षत्र के लोग बैंकिंग फील्ड में, टेक्निकल फील्ड में, रेलवे, बैंकिंग, टीचिंग प्रोफेशन, ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेक्निकल फील्ड में ऐसी जगह पे वो लोग ज़िंदगी में सफलता हासिल करते हैं। अगर शनि डैमेज हो जाए, शनि डैमेज होने का मतलब है शनि केतु के साथ बैठ जाए, शनि रवि के साथ बैठ जाए, शनि चंद्र के साथ युक्ति हो जाए, तो पुष्य नक्षत्र के जो गुण है वो उसके ऊपर प्रभावित होता है, मगर नेगेटिवली। वो ठीक तरीके से अपनी काम नहीं कर पाता, वो इमोशनली हर्ट होता है हमेशा, ऐसा कुछ उसके साथ हो सकता है। पुष्य नक्षत्र के लोग का और एक स्वभाव है, वो कभी कभी किसी के ऊपर ट्रस्ट करके अपना जो सीक्रेट है, चाहे वो पासवर्ड हो, किसी फेसबुक का अकाउंट हो, जो भी हो, ये सब कभी कभी लोगों को बोल देते हैं और ऐसी जगह से वो धोखा खाते हैं। ये छोटा सा पुष्य नक्षत्र के बारे में एक छोटा सा जानकारी आपको दे दिया। पुष्य नक्षत्र के बारे में और भी कुछ जानना है, नक्षत्र के पद के बारे में, पद 1, पद 2, पद 3, पद 4, वो भी मैं बोलूँगा, मगर इस वीडियो में नहीं, नक्षत्र सीरीज़ में, जो कि मेरे चैनल में बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। जो लोग नए देख रहे हैं, नए दोस्त हैं, चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो तो आपको देखना ही पड़ेगा नक्षत्र के जानकारी के बारे में। आइए हम बात करते हैं अब अश्लेषा के बारे में। अब हम बात करेंगे कर्कट राशि के अश्लेषा नक्षत्र के बारे में। कर्कट राशि का आखिरी नक्षत्र है अश्लेषा, जो कि करीबन 16 डिग्री से स्टार्टिंग है टू 30 डिग्री तक। अश्लेषा नक्षत्र की अधिपति है बुध। जी हाँ दोस्तों, अश्लेषा नक्षत्र के अधिपति बुध यानी मरकरी। और कर्कट राशि का अधिपति कौन है? चंद्र। तो इस डिग्री से यानी 16 डिग्री के बाद से अप टू 30 डिग्री तक जो लोग पैदा होते हैं, जो लोग जन्म लेते हैं, उनका अश्लेषा नक्षत्र होता है। उनकी दिमाग में, उनकी सोच में, उनकी गुरु मस्तिष्क में हमेशा बुध और चंद्र की ये डुअल एनर्जी हमेशा फ्लो होते हैं। किसकी तरह? सांप की तरह, क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र के सिंबल है स्नेक। जैसे सांप इधर उधर करके आगे बढ़ते हैं, ठीक उसी तरीके से अश्लेषा नक्षत्र की जो बुध और चंद्र की एनर्जी अप्स एंड डाउन करते हैं। चंद्र का मतलब आवेग, प्रेम, इमोशन, आंसू, दिल की करीब जाना, हमेशा किसी काम को अपनी दिल से लेना। बुध का मतलब है प्रैक्टिकल बिजनेस माइंडनेस, युक्ति, अपनी स्वार्थ, पैसा, सिर्फ अपना हित के लिए सोचना, स्वार्थपरता, ये सब बुध की एनर्जी से तैयार होता है। तो अश्लेषा नक्षत्र के जातक में जैसे आवेग होता है, ऐसे उनका रूट भी होता है। जैसे प्रेम होता है, ऐसे ही वो लोग ठुकराते भी है किसी को। जैसे वो लोग
दिल से कुछ काम करते हैं, ऐसे भी वो लोग स्वार्थ में काम करते हैं। देखिए दोस्तों, मेरे बात का बुरा मत मानिए। यहाँ पे बहुत लोग अश्लेषा के हैं जो मेरे वीडियो सुन रहे हैं। ये मेरी बात नहीं है, ये तो एस्ट्रोलॉजी की परिभाषा है जो कि मैं आपके सामने आज रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अश्लेषा नक्षत्र के लोगों को अक्सर लोग समझ नहीं पाते, चाहे उसकी दोस्त हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे उसकी हस्बैंड हो, वाइफ हो, संतान भी हो और माँ भी हो, वो अश्लेषा नक्षत्र के जातकों को अक्सर लोग समझते नहीं हैं, क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र की सोच में हमेशा दुविधा होता है। एक बार वो सोच लिया ये काम सही है, दूसरे वक्त पे उसको सोच में ये आता है नहीं, ये ठीक नहीं था। मैं एक छोटे के उदाहरण के साथ आपके सामने ये बात क्लियर करता हूँ। जैसे अश्लेषा नक्षत्र किसी के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं, उसकी सोच में पहले ये आते हैं, मुझसे जो काम करना है, जो काम कराना है, वो कौन कर सकता है। वो सोच लिया मेरा ये दोस्त कर सकता है, तो वो उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है। उस वक्त पे जो इंटरेक्ट कर रहा है वो बुध की एनर्जी है। वो सोच रहा है कि उसके साथ मुझे इंटरेक्ट करना है ये काम हासिल करने के लिए। मगर जैसे ही उसके साथ वो इंटरेक्ट करने लगता है, उसके अंदर खुद ब खुद चंद्र का एनर्जी प्रकट होता है। चंद्र का एनर्जी का मतलब इमोशन। उसके साथ बातों बातों में 1-2 दिन बात हो जाए, 3 दिन बात हो जाए, ऐसी बात चलते रहे तो वो इमोशनली अटैच हो जाते हैं। वो बंदा वो भी सोचता है हाँ ये तो मेरा अच्छा दोस्त है, वो मेरे की दिल के करीब है, इसके साथ मैं भी खुद अपना बात शेयर करूँ। ऐसे करते करते वो लोग 2 लोग इमोशनली अटैच होता है। मगर जैसे कि वो काम ख़त्म हो जाता है जिसकी ज़रूरत लेके अश्लेषा वहाँ पे पहुँचा था, जैसे ही वो काम ख़त्म हो जाए, अश्लेषा की दिमाग से तुरंत वो इमोशन आउट, दोबारा मरकरी यानी बुध की एनर्जी चालू हो गया। बुध अब आपको ये सोचने पे मजबूर कर देता है अश्लेषा लोगों को, चलो ये काम तो हो गया, अब वो काम मुझे निपटाना है, वो तो बाकी है। वो डायरेक्टली डाइवर्ट होके दूसरे किसी व्यक्ति के सामने चले जाते हैं, जैसे वो दूसरा काम निपटा सके। और इस बंदे को वो हमें करीबन भूल ही जाते हैं, वो उधर चले जाते हैं। फिर उसके साथ मिलते जुलते चंद्र का एनर्जी प्रकट होता है, उसके साथ भी वो इमोशनली अटैच होता है। लोग अक्सर ऐसे सोचते हैं ये दोस्त मेरा इतना अच्छा दोस्त था, मेरा जो दोस्त था मुझे इतना प्यार करता था, मगर उसे अचानक हो क्या गया है, मेरे साथ कोई ना फ़ोन ना SMS ना कुछ खबर लेना, ये कैसे हो गया है। यही तो है अश्लेषा। अश्लेषा की लोगों में प्यार होता है जब चंद्र की एनर्जी प्रकट होता है। जब चंद्र की एनर्जी ऑफ, बुध का एनर्जी ऑन, तब वो दूसरी जगह पे डाइवर्ट करता है। यही होता है अश्लेषा कैरेक्टर। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी में अश्लेषा को स्नेक का सिंबल दिया गया है। ऐसा क्यों? इसका 2 कारण है। पहला ये कारण, स्नेक जैसे बाँक में चलता है इधर उधर करके, इसी तरीके से एक बार चंद्र की एनर्जी, दूसरे बाँक में बुध का एनर्जी, ऐसे करके आदमी के अंदर पाया जाता है। और कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं, सांप जैसे आप सांप को पाले, सांप एक दिन आपको डसेगा ही, तो अश्लेषा भी आपको एक दिन डसता है, मतलब उस आपको छोड़ के दूसरी जगह पे शिफ्ट होता जाता है। इसीलिए अश्लेषा को सिंबल सांप दिया गया है। मगर ये अश्लेषा की बेसिक कैरेक्टर है। उनमें भी प्यार होता है, उनमें भी दूसरे की भलाई के लिए सोचने की क्षमता होता है, सभी होता है। मगर जब तक चंद्र के एनर्जी पावर अप में है, ये चंद्र के एनर्जी तुरंत पावर में आते हैं और बुध का एनर्जी भी तुरंत पावर में आते हैं। किसी काम उसके दिमाग में जब किसी काम ख़त्म हो जाए तो वो दोबारा बुध की एनर्जी स्टार्ट हो जाता है। किसी के साथ जब वो इंटरेक्ट करते हैं, किसी के साथ, चाहे आपके साथ हो चाहे दूसरे के साथ हो, अगर आप अश्लेषा है तो आप अपने आप से सवाल कीजिए, आप जब किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, किसी काम के सिलसिले ही तो जाते हैं, जब उसके साथ आप मिलते हैं जुलते हैं, तब आपकी इमोशन, आपकी प्यार उसके ऊपर पूरा, जैसे कि कर्कट राशि का एनर्जी पूरा उसके साथ दे देता है। ये दिल से ही करते हैं आप। मगर अगर ये काम ख़त्म हो जाए तब आपको दूसरी जगह पे शिफ्ट होना पड़ता है कि वो दूसरे काम के सिलसिले में, तब आपके पास इतना भी टाइम नहीं बचता कि अपने जो वो दोस्त की, वो रिश्तेदार से आप जो काम के सिलसिले में इंटरेक्ट कर रहे थे उसके बारे में सोचे, क्योंकि ये आपका दोष नहीं है। यही तो है अश्लेषा का नेचर। अश्लेषा नक्षत्र के जातकों की ऐसी नेचर है। मुझे अश्लेषा के बारे में बहुत सारी जानकारी है, मैं सभी दूंगा, मगर
इस सीरीज में नहीं, नक्षत्र सीरीज में अश्लेषा नक्षत्र के 4 पद होते हैं, हर एक नक्षत्र के होता है पद 1, पद 2, पद 3 एंड पद 4। तो ये 4 पद का थोड़ा भिन्न कैरेक्टर होता है। तो अश्लेषा बेसिकली जो नक्षत्र है, ये नक्षत्र ऑफ एट्रैक्शन। अश्लेषा के लोग बहुत जल्दी किसी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं किसी को, इसलिए लोग ऐसा सोचते हैं अश्लेषा के लोग हमें धोखा देते हैं, ये करते हैं। ऐसा नहीं, अश्लेषा के लोगों के अंदर एक अट्रैक्शन पावर होता है। किसी लड़की का अश्लेषा हो तो उसके लिए बहुत लोग पागल हो जाता है उसे पाने के लिए। ऐसा ही होता है क्योंकि अश्लेषा चाहे वो खूबसूरत हो या ना हो, उसके अंदर एक अट्रैक्शन पावर होता है। ये बुध और चंद्र का जो डुअल एनर्जी प्रभावित होता है, तो इसमें ये होता है। अश्लेषा नक्षत्र के शुभ फल ये है, वो लोग किसी बिजनेस डील में, नर्सिंग प्रोफेशन में, ऐसी प्रोफेशन में वो सफलता हासिल करते हैं। मगर अश्लेषा के अगर बूथ डैमेज हो जाए, वो बहुत सेल्फिश हो जाता है, हर एक चीज़ में बिजनेस माइंडेड खोजता है। जैसे फैमिली के किसी काम में भी वो अपनी जो बिजनेस माइंड उसका है, बूथ मतलब बिजनेस माइंड है, वो हर एक चीज़ में वो दिखाने की कोशिश करता है। अपने स्वार्थ, बहुत स्वार्थपर हो जाता है। अगर बूथ डैमेज है तो बूथ अच्छा रहे तो वो हमेशा परिवार की रक्षा के लिए आगे आते हैं। मगर अश्लेषा के नक्षत्र के लोग मन में उनकी बहुत दुविधा होता है, वो एक कंफ्यूज होता है। किसी के साथ वो जब इंटरेक्ट कर रहा है, वो हमेशा ये सोचता है ये बोलूँ या वो बोलूँ, ये बोलूँ या बोलूँ, ये बोलूँ तो कैसे बोलूँ, ऐसा कुछ सोचता है। तो मैं छोटा छोटा उदाहरण देके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अश्लेषा नक्षत्र बेसिकली है क्या। इतना जान लीजिए, अश्लेषा नक्षत्र के अंदर ये बुध और चंद्र का 2 विपरीत धर्मी ग्रहों का एनर्जी होता है, इसलिए उसके अंदर ऐसा परिवर्तन होता है। अश्लेषा को लेके हम और भी बात करेंगे नक्षत्र सीरीज़ में। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और एक चीज़ मैं बोल देना चाहती हूँ, मेरा एक फेसबुक में पेज है, उसके साथ भी जुड़ सकते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल साइंस। एस्ट्रोलॉजिकल साइंस में बेसिकली बंगाली और हिंदी दोनों भाषा की वीडियो में अपलोड करती हूँ आप लोगों के लिए, ताकि बहुत सारा लोगों के पास मेरा जो जानकारी है, मेरा जो नॉलेज है पहुँच सके। मेरा हिंदी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इस वीडियो के दौरान शायद आपको पता चल गया है, फिर भी मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा जो नॉलेज है, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है एस्ट्रोलॉजी का, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। बोलने में कुछ भूल हो गया तो माफ़ कर देना। इतना समय मेरे साथ बिताने के लिए आप सब लोगों की धन्यवाद। और एक चीज़ बोल देना चाहती हूँ मैं कि सिर्फ अपनी राशि का नहीं, दूसरे राशि का भी वीडियो सुनिए। वो किस लिए? वो इसलिए कि सिर्फ आपके बारे में तो आप जानते ही हैं, दूसरों के बारे में जब जानेंगे तब आपकी जानना कंप्लीट होगा। क्योंकि हो सकता है आपकी दोस्त का, हो सकता है आपकी रिश्तेदार का, हो सकता है आपकी क्लाइंट का दूसरा राशि हो। उसको समझने का आसान तरीका है राशि की कैरेक्टरिस्टिक और पर्सनैलिटी को जान ले। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। आज के लिए नमस्कार।